Hi everyone, welcome to my channel MJ Edu Space. So today we will continue with the chapter area related to circles. आज की वीडियो में हम इसके previous year questions करेंगे. Let us start with the first question. So it is very simple question that if length of the chord of a circle is equal to its radius. Let us plot a diagram first. Circle हो गया. Circle में length of the chord. Let this be the length of the chord. इट इज़ गिवन इट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो अगर मेरे पास रेडियस ये आर है, इट इज़ आर, दिस इज़ ऑल्सो आर, सो दिस मस्ट बी आर. इट इज़ गिवन ऑलरेडी दैट ये जो कोड है ये भी रेडियस के इक्वल ही है. सो आप इसको मार्क कर लो, ए बी, सेंटर इज विद ओ. अब आपको एंगल बताना है. you know that it is an equilateral triangle, so you will just write one sentence that since chord is equal to radius of the circle, so triangle OAB is equilateral triangle, and we know that all the angles of an equilateral triangle are equal. Okay, so if it is theta or it is theta, it will be 3 theta is equal to 180 angle sum property. Theta would be 360, or you can directly take 60 degree because equilateral triangles are having all the angles equal, which is equal to 60 degree. So this is the next question. Diameter of the wheel is 63. Distance traveled by the wheel in 100 revolutions. Keep it in mind. टायर पूरा जब एक बार ही रोटेट होगा ऐसे, तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगा. और कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका सर्कमफ्रेंस होएगा. दिस, अब ऐसे टायर अगर 100 टाइम्स घूमेगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इतना डिस्टेंस कवर करेगा. दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो बेसिकली आपको यही फाइंड करना था, दिस वन. अब हमारे पास डायमीटर इज़ गिवन 63 सेंटीमीटर्स. सो रेडियस वुड बी 63 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर. डोंट चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर्स बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाती है. कीप इट दिस वे ओनली, क्योंकि ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसको फ्रैक्शन में ही रखो. नॉट टू, राइट डाउन डी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7. पाई का वैल्यू नहीं गिवन है. ऑलवेज प्रेफर फ्रैक्शन वाला 22/7 इंस्टेड ऑफ दैट 3.14. डेसिमल्स में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. 63/2 इंटू 100, इट इज़ 7 1 द 7, 7 9 द 63, 2 से ये 2 कैंसिल. So it will be 19800 since diameter and radius and centimeters. So ये आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा. अब हमें ऑप्शन में मीटर गिवन है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. सो जब कभी भी ऑब्वियसली आपको बिगर यूनिट में जाना, आप डिवाइड करोगे. सो यू विल राइट 19800 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 19800 डिवाइडेड बाय 100 meters. It is 198 meters answer. What is the area of the semicircle of diameter D? So first of all, let us plot a semicircle, this, and it is given it has diameter D. So radius कितना हो जाएगा? D/2. Now आपको इसका एरिया बताना है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ semicircle is equal to half of area of circle. It means it is half into pi. अब r जो है, r d/2 है, तो it is d/2 whole square. Be careful with the square opening. इसमें दोनों का अलग अलग से स्क्वायर लिखना है, ये गलती नहीं करना. And it is pi d square as such, and 4 to the 8. So answer is pi d square upon 8. So next question is a piece of wire 20 centimeter long bent in the shape of an arc, radius 60 by pi, and angle आपको find out करना है. सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं. लेट अस सपोज इतना पोर्शन इज दैट 20 सेंटीमीटर का लेंथ जो हमें गिवन है. ठीक है, ये इतनी आर्क हमें गिवन है और रेडियस भी पता है. सो इट इज़ यहाँ से लेके ये, इधर से लेके ये, इसको ओ पॉइंट पे ज्वाइन कर दो.
अब रेडियस है 60/पाई। आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इन अ सर्कल मेकिंग एन एंगल थीटा इज ऑलवेज बी गिवन बाय θ/360 2πr। लास्ट वीडियो में फॉर्मूलाज कर लिया हमने, फिर भी मैं यहाँ मेंशन ये करते जाऊँगी, आप फिर भी साथ साथ में रिवाइज करते जाना। सो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा, वी हैव टू फाइंड 360 एज सच, 2π is not given, take it as 22/7, radius is given 60/पाई। अब लेंथ की वैल्यू भी गिवन है, इट इज़ 20, सो θ/360 2, इसको अगर पाई ही रख लो तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो 60/पाई गिवन है ना, और ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 2 1 2, 2 3 6, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 × 3 इज थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 5π सेंटीमीटर, अगेन लेंथ दिया है हमें आर्क का। अब सेक्टर इज बाउंड इस एरिया दिस, रेडियस फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें गिवन है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है एंड आर्क का लेंथ गिवन है। सो इफ़ दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, अगर हमें सेक्टर का एरिया पता है, ये है हमारा सेक्टर, इसका एरिया कितना है 20π, तो पहले तो मैं इसको एरिया से इक्वेट कर दूंगी। एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन 20π सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला लिख दो, इट इज़ θ/360 इंटू πr स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 20π, इट इज़ गिवन। और सेकंड हमें क्या कंडीशन गिवन है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमें गिवन है आर्क, आर्क कितना गिवन है, लेंथ 5π, और आर्क का फॉर्मूला क्या है, θ/360 2πr, विच इज़ 5π। ये सेकंड चीज़ गिवन है। अब देखो दोनों फार्मूलाज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बस यही दो कंडीशंस गिवन है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से πr की वैल्यू और ये πr की वैल्यू, ये तो सेम ही है, इसमें πr स्क्वायर है तो हम एक r इसमें से रख लेंगे, हम πr का वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं इस वाली सेकंड इक्वेशन से πr फाइंड कर रही हूँ, इट इज़ 5π। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर लो, पाई से पाई कैंसिल, इट विल बी θr/360 इज इक्वल टू 20 एंड थीटा, आई एम राइटिंग ओवर हेयर, इट इज़ θr² इज इक्वल टू 20 × 360 विच इज़ इक्वल टू 7200। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इसको कर दो, थर्ड ही हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये थर्ड होगी। इसमें से भी पाई से पाई कैंसिल करो एंड इट इज़ r इज़ इक्वल टू 5 × 360, ठीक है, और अपॉन 2, इट इज़ 180, इट इज़ 900। हमारे पास r थीटा इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वेशन 4। ये θr की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी, सो फ्रॉम 4 θr इज इक्वल टू 900 पुट इन सेकेंड इक्वेशन, कहाँ पे, इधर, इसमें पुट करूँगी। अब देखो जो सेकेंड इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं रीराइट कर रही हूँ यहाँ पे, इट इज़ θr² इज इक्वल टू 7200, इसको मैं θr इंटू r 7200, इस θr की वैल्यू इधर, तो ये 900 r 7200। अब आगे नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 7200 डिवाइडेड बाय 900, 0 से 0 कैंसिल, 8, सो r इज 8, विच इज़ ऑप्शन डी।
Now in this question, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends angle right angle at the center of the circle. Find the area of corresponding minor segment. Circle, this is the chord, this is the minor segment. This we have to find. First of all इसके दोनों पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन करोगे. सो ज्वाइन करोगे. अब रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. 10 centimeter. It is given that a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle right angle at the center. So this is given. It is 90 degree. Find the area of the corresponding minor segment. इसके लिए हमें फॉर्मूलाज में हमने करा था कि ये जो पूरा सेक्टर है, सेक्टर में से आप क्या माइनस कर दोगे, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है. जब इस ट्राइंगल को माइनस करोगे ऑब्वियसली यू लेफ्ट विद दिस पोर्शन, ये जो हमें चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, मार्क इट एज OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. और अगर नेमिंग का है तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ना C मार्क कर लिया करो. फिर जब आप एरिया ऑफ सेक्टर लिखोगे तो AOCB, तो थोड़ा क्लियर हो जाता है कि आप पूरे कर्व वाले पार्ट की बात करो. इट इज़ OACB ऐसे. एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस. अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इज θ/360 πr² माइनस, ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. इसके लिए तो इजी है. एरिया इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जो भी 90 डिग्री होता है ना जहाँ पे एंगल, उसके साइड वाली दोनों लेग्स, इसमें से किसी को भी आप बेस किसी को भी हाइट ले सकते हो. सो थीटा इज़ 90 डिग्री. 360 पाई मैं वैल्यूज़ डाल रही हूँ. इट इज़ गिवन 3.14. रेडियस इज़ 10 इंटू 10. ये मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया पूरा. माइनस हाफ, बेस इज़ 10, हाइट इज़ ऑल्सो 10. ये ट्राइंगल का एरिया हो गया. अब इसका डेसिमल हटा दो, यहाँ पे हटा के 100. ये 100 से सीधा ज़ीरोज़ कैंसिल. 0 से 0 4. इट इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 1 2 5 2 7. It is 157/2 and minus 50/1. Take LCM, multiply by 2, divide by 2. It is 157/2 minus 100 on 2. It is 57/2, which is equal to 2 2 is 4, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 28.5 centimeter square. So this is the required area of this portion. This question is a bit complicated. इसको ध्यान से करना. इसमें आपका बहुत सारा पोर्शन जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा. Chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle 60 at the center. तो पहले तो एक सर्कल, ठीक है, रेडियस 14, एंगल 60 बना रहा है सेंटर पे. सो दिस इज 60 डिग्री गिवन एंड इट इज़ O center. Radius is 14 centimeter. 14 centimeter. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. आपको इसमें भी सेगमेंट का एरिया ही निकालना है, दिस जो मैंने अभी शेड करा है. एंड फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑल्सो. तो हम पूरे सर्कल में से माइनर माइनस करेंगे तो मेजर तो आ जाएगा. तो पहला टास्क जो मेन है, जिसमें मेन कॉम्प्लिकेशन, वो यही है कि हमें इस बारी एंगल 60 गिवन है और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल एज सच गिवन हो. पर आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, बेशक इक्विलेटरल मेंशन नहीं है, बट यू कैन से सिंस these are two radius in triangle OAB, I am writing here, in triangle OAB angle AOB तो given है 60 डिग्री. We know the theorem, angles opposite to the equal sides are always equal. So this angle must be this angle. If this is x, this must be x.
तो आप लिख दोगे वी नो दैट एंगल्स opposite to equal sides are always equal. Let these be x, x. ठीक है. अब using angle sum property, you will write x plus 60 is equal to 180, 2x 120, इसको मैंने जाकर माइनस कर दिया, x will be 60. आगे ना सारे 60 60, सो हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल. तीनों एंगल इक्वल तो तीनों साइड्स भी इक्वल. सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ट्राइंगल AOAB is equilateral triangle having area equal to √3/4, जो भी साइड है उसका स्क्वायर, मीन्स √3/4, 14 into 14, 2 to the 4, to 7, to 1, to 7, it is 49√3, which is equal to how much? 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इजी हो गया, ट्राइंगल का एरिया आ चुका है. अब हम सेक्टर का फाइंड करेंगे. सेक्टर का एरिया, सेक्टर का नेमिंग, इट इज़ अगेन मार्क एन पॉइंट C, OACB. OACB area of sector this is equal to theta upon 360 pi r square. In this question pi is not mentioned anywhere, so you can take 22/7, 60 degree angle हो गया. 360 22/7, r is 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 0 0, 6 6 are 36, 2 1 1 3, it is 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास? दिस वन, ये हमें फाइंड करना है. तो जस्ट सेक्टर माइनस ट्राइंगल, दोनों एरियाज आ चुके हैं, ये और ये, बस इनको माइनस करना है. सो आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 102.67 minus 84.77, which is equal to, so it is equal to 17.9, and all the units are in centimeters. This is also centimeter square. अब हमारा इसका नेक्स्ट टास्क, उसने मेजर सेगमेंट भी पूछा है. सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये देखो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ. ये पूरा, ये सारा जितना भी पोर्शन बच रहा है ना, अदर देन ब्लू पार्ट के जितना भी सर्कल बचा पूरा फुल ये चाहिए. तो ऑब्वियसली इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट पार्ट क्या है, आप पूरे सर्कल में से जस्ट ब्लू वाला पार्ट माइनस कर दो. तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सो लेट अस स्टार्ट. इट इज़ गिवन दैट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ minor segment. Circle is pi r square and minor का तो आ ही चुका है this. So it is 22/7, 14 14 17.9, which is equal to 22 into 2 into 14 minus 17.9, which is equal to 616 minus 17.9, which is equal to 598.1 centimeter square. That's it. Next question. Area swept by 7 centimeter long minute hand, it is hand, of a clock in 10 minutes. तो हमें एरिया स्वेप्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग
मिनट हैंड मीन्स हमें रेडियस गिवन है ये, ठीक है। आपके पास रेडियस हो गया दिस 7 सेंटीमीटर एंड आपको बताना है कि 10 मिनट्स में कितना उसने डिस्टेंस कवर करा है। तो पहले तो 10 मिनट्स का आपके पास एंगल होना चाहिए, तो यू विल राइट, पहले टोटल एंगल फाइंड करते हैं। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है मिनट हैंड, पूरा फुल राउंड 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 ऑन 60 6 डिग्री। सो 10 मिनट्स में कितना बनाएगी, 6 × 10 60 डिग्री। अब उसने पूछा है इस 60 डिग्री के साथ वो कितना एरिया स्वेप्ट करता है। तो एंगल है हमारे पास, ठीक है, रेडियस भी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, इट इज़ पाई r square, pi is not given, you will write theta 60, 360, 22/7 and r is 7 and 7. Now it is 0 0 6 1 6 6, 7 से 7 cancel, 2 1 1 2 3, it is 11 × 7 upon 3. Further it is 77 upon 3, which is equal to 25:2/3 centimeter square. It is last option. Now next question is the perimeter of the sector of circle whose central angle is 90 and radius is given. Circle and sector making an angle 90 degree. Let the 90 degree O, A, C, B एंड रेडियस इज़ गिवन 7 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर इज़ बेसिकली दिस साइड प्लस दिस साइड और ये वाली आर्क। तो आप लिखोगे दैट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा इज़ 90 अपॉन 360, 22/7, r इज़ 7 7 7 7 cancel, 0 0 9 1 9 4 2 2 4 2 11, it is 77 upon 2 centimeters and perimeter of this sector OACB is equal to OA प्लस ACB जो आर्क है वो प्लस OB। अब ये तो हमने फाइंड कर ली 77 अपॉन 2। OA और OB तो दोनों रेडियस ही हैं, 7 and 7। सो 7 7 14, इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, 2 3 6, 8 16 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है। एंगल गिवन है, रेडियस भी गिवन है। प्लॉट कर लेते हैं। सर्कल, दिस इज द सेंटर, इट इज़ मेकिंग एंगल 90 डिग्री। 7 सेंटीमीटर इसका हमें रेडियस गिवन है। लेट इट बी OACB एंड पेरीमीटर देखो ये है इसका बाउंड्री लाइन, दिस एंड दिस। तो जो तो पोर्शन ये है OA और जो ये OB, ये तो रेडियस हो गए, तो हमें ये आर्क फाइंड करनी है ACB। आप लिखोगे लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई r, इट इज़ 90 अपॉन 360, 2 × 22/7 × r इज़ गिवन 7। 7 से 7 कैंसिल, 0 0 9 1 9 4 2 1 2, it is 11 centimeters. So required perimeter of this sector कितना है, ये OACB, ये जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर हमें बताना है। तो इट इज़ OA प्लस आर्क ACB प्लस OB, दिस दिस और दिस।
ओ ए एंड ओ बी तो रेडियस ही हैं, तो 7 और 7 हो गए, प्लस ए सी भी हमने फाइंड कर लिया 11, इट इज़ 11 + 14, इट इज़ 25 सेंटीमीटर्स. Next question is, given below is a picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles. Congruent circles means all are having same radius. Radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of the two circles is also of length 1 centimeter. तो radius तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ पिक्चर को आपको. ये देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने गिवन क्या करा है आपको कि यहाँ से लेके सेंटर से जो तो ये रेडियस है ये भी 1 सेंटीमीटर है सारे सर्कल्स में, प्लस ये जो कोड है ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है. आपको एरिया बताना है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी निग्लिजिबल. तो आप ध्यान से देखोगे अगर तो ऐसे है, जैसे ये 2 सर्कल है ना, एक सर्कल ये बना लिया, ये दूसरा सर्कल बना लिया. जब ये कट कर रहे हैं ना तो एक तरह से जो ये सेगमेंट बनेगा ना, क्योंकि कोड हमने ये ज्वाइन कर दी, अब एवरी केस में ये पोर्शन तो ये सेगमेंट ही हुआ इस सर्कल का, और ये पोर्शन सेगमेंट हुआ इस सर्कल का. अगर मैं इसको ऐसे सेक्टर बना दूँ तो ये, और सिर्फ ये येलो वाले की बात करूँ, इतना इतना पोर्शन, तो ये सेगमेंट हुआ. ऐसे वाले कितने सेगमेंट्स हो रहे हैं ये, क्योंकि सबका मेजरमेंट तो सेम ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको हम सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट अस स्टार्ट. सो एरिया ऑफ सेगमेंट वन सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle. So area of sector आपके पास क्या आ जाएगा, θ/360 πr². एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आपको पता है कि उसने जो ट्राइंगल दिया है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. कैसे, अभी करा था हमने, ये भी 1 है रेडियस, ये भी 1 है, और कोड का लेंथ भी 1 है, तो इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इज़ √3/4, साइड स्क्वायर, साइड इज़ 1 स्क्वायर. थीटा इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ ऑलवेज बी 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई, आर इज़ 1 स्क्वायर, √3/4 1 स्क्वायर, 0 0 6 1 6 6 6 36, 1/6. Pi is not given over there, it is 22/7 into 1 minus √3/4, which is equal to 21123. It is 11/21 minus √3/4. अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आया है तो आपको ये MCQ की फॉर्म में भी आया हुआ है, तब तो आपके पास ऑप्शंस हैं इसके कि नॉर्मली आप इसको पाई के फॉर्म में ड्रॉप कर दो. अगर नहीं गिवन हो तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो. 11/21 हम लिख लेंगे और √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे. अब यहाँ से 11/21 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.5238, एंड इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आ जाएगा 0.433, विच इज़ इक्वल टू 0.0908, एंड ऑल द डायमेंशंस इन दिस क्वेश्चन आर इन सेंटीमीटर्स, तो इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये एक सेगमेंट का आया है हमारे पास, हमें 8 का फाइंड करना था ना, तो आप लिख दोगे दैट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 8 इंटू 0.0908 इज इक्वल टू, नाउ इट इज़ इक्वल टू 0.7264 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर पार्क सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड. If the radius of the park is 105, find the area of the road. Let us plot the diagram first. It is given circle, ये आपके पास सर्कुलर पार्क हो गया, एंड इसके साइड में एक और सर्कल बना रही हूँ मैं ये, ठीक है. अब आपके पास है कि जो ये रोड बनी है ना ये वाली, इसका विड्थ जो है दिस वन, इट इज़ 21, इट इज़ गिवन, और हमें रेडियस भी पार्क का गिवन है, ये पार्क का रेडियस हो गया, इट इज़ 105 मीटर्स.
और हमें फाइंड करना है इस एरिया, इस रोड का, ये जितना भी ये साइड में येलो वन, ठीक है। तो ये एरिया कैसे आएगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, वेरी सिंपल। सो यू विल राइट डाउन दैट एरिया ऑफ दिस रोड इज इक्वल टू आउटर सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। आउटर सर्कल पाई, उस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, माइनस पाई स्मॉल आर वन स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि मैं पाई कॉमन लूँगी, ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। रेडियस आपके पास आउटर का कितना हो जाएगा 105 + 21, क्योंकि ये विड्थ भी उसमें ऐड हो जाएगी। सो इट विल बिकम 126, 105 + 21, ये R1 लिख रही हूँ मैं, इट इज़ 126 मीटर्स। सो आगे फर्दर आप लिखोगे 126 होल स्क्वायर, ये पाई मैंने पूरा कॉमन ले लिया, माइनस स्मॉल आर तो एज सच 105 होल स्क्वायर। बेस्ट रहता है आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लिया करो। 22/7, यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाऊंगी, a माइनस b एंड a प्लस b। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास नॉर्मली इसको सब्ट्रैक्ट करके नंबर आ जाएगा, इट इज़ 21 एंड 126 + 105 हो जाएगा 231। आंसर इज़ 15246 टोटल, क्योंकि 7 से ये 7 3 हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द रोड 15246 मीटर स्क्वायर। नो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देख लो एंगल आपको 120 दिया है, यहाँ हम ट्रिगो यूज़ करेंगे अभी। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सो लेट अस स्टार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट शोन द फिगर, इट इज़ फिगर इज़ लाइक दिस। ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, उसमें हमें ये सब कुछ गिवन है, A B पॉइंट Y विच इज़ मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, और ये 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये फिगर हमें गिवन है। सो आपको कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, आप सबसे पहले यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएंगे। मार्क दिस पॉइंट एज M। नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग दैट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर segment is equal to area of the sector, area of sector OBYA, and आपके पास माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA। सो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OBYA is equal to θ/360 pi r square. Pi 22/7 is given, so 120 degree, 360 degree, 22/7, radius is 21, 0 से 0, 12 3s, then 3 1s 3, 7s 21, 7 से 7 cancel, you are left with 22 into 21 एंड इनका आंसर आ जाएगा आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे, ट्राइंगल के एरिया में आप लिखोगे दैट इन ट्राइंगल AOM, दिस वन AOM ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, इतना इतना, क्योंकि ये मेरे पास राइट एंगल है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना। अब इतने इतने ट्राइंगल में ये एंगल, आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से वैसे प्रूव करना है तो कर भी सकते हो। यू विल राइट दैट OM इज परपेंडिकुलर ऑन दिस कोड AB which is dividing it into two equal halves. This side OM is equal to OM common, and this OA and OB are radius given. So by SSS triangles are congruent. If triangles are congruent, all the angles will be equal. तो ये वाला जो एंगल होगा, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो इफ टोटल इज 120, इट इज़ 60 डिग्री ईच, ये भी 60 और ये भी 60। आप डायरेक्टली भी इसको हाफ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है दैट इफ़ यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ परपेंडिकुलर इनसाइड द ट्राइंगल विच इज़ मीटिंग द पॉइंट ऑन द सेंटर O,
तो वो एंगल्स हमेशा हाफ में डिवाइड होएगा। बाकी प्रूव करके लिखना है, आप प्रूव करके भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन कितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन आया है। अब ये ट्राइंगल AOM में आपके पास आप लिख दोगे दैट एंगल इज़ 60 डिग्री, एंगल का नेम भी कर देते हैं, एंगल AOM इज़ 60 डिग्री, राइट एंगल्ड है एट M पे। अब हम यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो हमारे पास है, हाइट नहीं है, नहीं, बट इस वाले ट्राइंगल में तो हमारे पास बेस भी नहीं है, हमें बेस भी फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक AO है, तो AOM इज़ 60 डिग्री, AO आपके पास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, हम OM फाइंड करते हैं। देखो OM अननोन साइड अपॉन नोन साइड AO, तो ये क्या क्राइटेरिया बन जाएगा, जिस पे एंगल और 90 दोनों होते हैं वो बेस होता है, इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज़ cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली OM हो जाएगा AO से इधर मल्टीप्लाई कर 21, cos 60 इज़ हाउ मच 1/2, इट इज़ 21/2 विच इज़ 10, इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर्स। इसी ट्राइंगल से अब हम फाइंड करेंगे AM। अगेन अननोन साइड लिखो पहले, तो ये देखो ऐसे लिख दो इसको, दैट AM अननोन साइड अपॉन नोन साइड दैट इज AO इज इक्वल टू, इट विल बी लाइक P/H, तो P/H इज साइन 60 डिग्री। नाउ AM इज इक्वल टू AO से इधर मल्टीप्लाई करो 21 साइन 60 √3/2, इट विल बी 21 √3/2। इसको हम ऐसी फ्रैक्शन में रख लेते हैं इतना सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम जब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, देखो आपके पास AM इज़ इतना पोर्शन, आई एम हाईलाइटिंग इट विद दिस ब्लू, इतना इतना है ना। अब कोड जो है वो हाफ में डिवाइड होती है इस परपेंडिकुलर से, तो अगर फुल फाइंड करनी है हम इसको इंटू 2 कर देंगे। तो ट्राइंगल के लिए हमें चाहिए क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस AB, हाइट इज़ OM, AB आ जाएगा डबल करके, OM हम फाइंड कर चुके हैं। सो वी विल पुट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हमारे पास था AM का डबल, AM इज़ दिस, सो इसका डबल 21/2 √3 इसका डबल ये, एंड हाइट कितना हमने फाइंड करी है 10.5, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा दिस। नाउ इट इज़ simply 1 by this 2, 21 √3, 21/2, it is 441 √3/4। अब देखो आपके पास था एरिया ऑफ सेक्टर दिस, ठीक है, हमने सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना था, तो 462 सेक्टर है और ट्राइंगल है ये, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 462 माइनस 441 √3/4, 462 √3 की वैल्यू आप पुट कर देना, 462 माइनस 441 इंटू 1.732/4 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 462 माइनस it is 381.92 and it is 80.08 centimeter square. This is the final answer. So इसी टॉपिक के साथ अब आपके सारे क्वेश्चंस PYQ में से हर टाइप के जितने मैक्सिमम कवर अप हो सकते थे वो मैंने इस वीडियो में कर दिए हैं। स्टिल कोई डाउट आपको लगता है या कोई टॉपिक लगता है कि किसी में कन्फ्यूजन है या वो आपको करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल सॉल्व इट सेपरेटली ओवर देयर, या फिर मैं वीडियो में ही, अगर ज़्यादा डाउट्स हुए तो मैं वीडियो में आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर दूँगी। सो टिल देन आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फार्मूलाज याद कर लो, ज़्यादा फार्मूलाज इसमें है नहीं है, ठीक है, सिर्फ सेक्टर, सेगमेंट, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के लिए 3 केस हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके लिए आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इक्विलेटरल के लिए √3/4 साइड स्क्वायर, एंड ये जो रैंडम एंगल वाली ट्राइंगल थी जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके होती है, मैंने आपको वो भी करके बता दिया। सो ये इसको स्पेशली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर लेंगे क्विक रिवीजन ऑफ सर्कल्स ओनली। सो तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। टेक केयर, थैंक यू।